तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री के जो पेपर है उसके लिए मैं आपको एक तरह का क्वेश्चन पेपर ये बता रहा हूँ। इससे पहले हमारे बच्चों के लिए मैंने देख लीजिए आप ये 42 वाला, ये 43 वाला, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी थी। तो आप चिंता मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हीं में से आपका 100% पेपर फंस जाएगा। ये पेपर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 40 से 50 नंबर तक का पेपर आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप बढ़िया से शांति से धैर्य से चीज़ों को समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से किस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल होता है? तो यहाँ से CO2 का आ जाएगा, क्योंकि CO2 में 44 होते ही है, ठीक है। जैसे ये 12 हो गया और इसका हो जाएगा 16 दूना 32, 32 और 12 44 होता है। और यहाँ से देखिएगा किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। ये किसका नियम है? बताओ भैया जल्दी से। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का नियम। O2 O2 अणु में बंद क्रम का मान कितना होता है? तो O2 में बंद क्रम का जो मान होता है वो होता है 2, हो गया। चलिए, सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का मान कितना होता है? तो सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का जो मान होता है वो होता है 2, ठीक है। यहाँ से अपना मान हो गया, जो हो गया 0। और FeO यौगिक का स्टोक संकेतन होगा, तो इसका स्टोक संकेतन होगा B वाला बा। और 6 नंबर का आपका रहेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका रहने वाला है ये वाला, सिग्मा बराबर 6 पाई बराबर, ये मतलब A राइट रहेगा। कर लोगे आराम से। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें उन तक आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला आ गया CO2, ले लेना है स्क्रीनशॉट भैया। दूसरा है आपका ये B वाला, पाउली वाला, इसमें, और इसका 0 आंसर रहेगा। यदि हम इसकी बात करें, चीज़ों को मैं कम समय में चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, इसलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। यहाँ से आपका ये हो जाएगा A राइट, हो गया। बढ़ाऊँ जुलूस आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 है हमारा यहाँ पर कि एवोगैड्रो का संख्या मान जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। NS2 वर्ग के अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NH3 अणु में 3 बंधी युग्म और 1 एकांगी युग्म पाया जाता है। किसी भी तंत्र की अवस्था का जो मात्रक होता है वो एंट्रोपी कहलाती है। CH3CHO में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड। यहाँ से अपन देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ये हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मेरे को यार चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करानी बच्चों, इसलिए मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं कि विलियन की जो मोलरता है का मान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है क्या? ठीक है, तो इसका मान परिवर्तित हो जाता है। नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी, है ना, अप्रवाहित ही रहता है वो। दूसरा जो है, यहाँ से हम इसके लिए बात करें तो ये आपका फाल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर है आपका आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, तो आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है क्या? सत्य बात है ये। फोर्थ वाला है आपका आर्नियस के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है क्या? तो ये बात आपका यहाँ पर फाल्स रहेगी, है ना। ठीक है भैया, हो गया। और एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो ध्यान रखना है, ठीक है। एल्किन का सामान्य सूत्र हो गया ये आपका CnH2n, ये बात आपकी ट्रू है क्या? ठीक है, ये एल्केन का है, ठीक है भैया, ये एल्केन का है। किसका है ये? एल्केन का। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है पहले ही पेपर में कि जो Cn है H2n है, ये होता है आपका एल्किन का। किसका होता है ये? एल्किन का। और CnH2n ऋण 2, ये हो गया आपका एल्काइन का।
ये तीनों में से एक आएगा आएगा। ठीक है, एन का जो IUPAC नाम ब्यूटेन होता है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, एन का तो मतलब नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का कर लोगे भैया आराम से। आगे बढ़ाएंगे सत्य सत्य में। ये यहाँ से पहले वाला जो है वो आपका ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है आपका, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ जो है वो आपका फॉल्स है, फिफ्थ नंबर का जो है वो आपका यहाँ से फॉल्स रहेगा, और सिक्स वाला भी आपका फॉल्स रहेगा। हो गया ये चीज़ इतनी। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जाएगा रेखी स्पेक्ट्रम। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से तीसरा जो है केरियस विधि, केरियस विधि का जाएगा हेलोजन। ड्यूमा विधि, ड्यूमा विधि का जाएगा नाइट्रोजन। और आपका जाए फ्रीडल क्रॉफ्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट का आपका रहने वाला है ये शुष्क ईथर। ठीक है भैया, याद रहेगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, ये देखिएगा। तो यहाँ से अपन इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबरिंग किसका स्क्रीनशॉट लो आप, बढ़िया से पढ़ लेना है। हो गया। तो हाइड्रोजन का जाएगा पर लीनियर स्पेक्ट्रम, रेडॉक्स का जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है बेटा का चीज़ों को। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से ये रहेगा आपका। एक वाक्य में उत्तर है, तो आवर्त सारणी में सार्वभौमिक विद्युत ऋणी तरल कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। बफर विलियन से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसकी परिभाषा आप डाल लेना है, बड़ा है तो थोड़ी परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है, तो क्रोमैटोग्राफी। सहसंयोजी बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का संवहन कौन सा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है, तो प्रणिक प्रभाव। BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कर लोगे, ठीक है, कर पाओगे, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको सार्थक अंक निकट बताने हैं इनके, स्थिर अनुपात का नियम बताना आपको। स्टार अनुपात का नियम है ये, नियम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+L का नियम को उदाहरण सहित बताना है आपको। ये यहाँ से देखिएगा, लुईस बिंदु संरचना बतानी है। NH3 में sp3 संकरण होता है, जबकि आकृति पिरामिडल होती है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है। अवस्था फलन है, वैज्ञानिक संकेतन करना है, सीमांत अभिकर्मक। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 ये। क्रियात्मक सबलीशीतलीय नियम, उसके आधार पर उत्क्रमणिकता अभिक्रिया। ठीक है, कर लोगे। pH मान क्या है स्पष्ट कीजिए, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका थो वाला। एरोमेटिकता के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, ऊर्जा अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण, कोल्बे, विद्युत अपघटनी। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ पर। चलिए संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्वों की तुलना करनी है आपको। ऊर्जा अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन। पावली का प्रजनन नियम बताना है आपको, यहाँ से देख सकते हो। हुंड के नियम की बहुलता का नियम, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, हेंस का नियम बताना है आपको। देख सकते हैं CA सिद्ध कीजिए, डेल एच बराबरी पे डेल यू PAB। हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ये। चलिए तो मेरे बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 4th नंबर वाला क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद में अपन अंतिम एक और पेपर करेंगे बस, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये आपका रहेगा 11:45 के नाम से। ठीक है, बाकी इससे पहले मैंने 1 2 3 4 5 मतलब 41 42 43 भी आपको प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखे तो देख लेना है। अच्छा, या तो ये तो फिर आप लोग वीडियो में कर लेना है। और हाँ, ये अदर OT क्वेश्चन है थोड़े से, ये क्वेश्चन मैंने OT क्वेश्चन लॉन्ग वीडियो में कवर करा दिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्या बढ़ेंगे आगे इसमें आप।